नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, हम ये सब जानते हैं कि हम 15-15 20-20 घंटे पढ़कर ही सिलेक्शन ले सकते हैं। ये बातें हमने सुनी होंगी। लेकिन दोस्तों, कुछ एक ऐसे एग्जाम होते हैं जिनके फैक्ट हमें समझ में आ जाएं। दोस्तों, यहाँ पर पढ़ना जरूरी नहीं है कि भाई एग्जाम कोई एग्जाम मान लेते, कोई सा भी एग्जाम क्यों ना है, हम उसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन हमें प्रॉपर गाइडनेस ना मिले, प्रॉपर चीज़ें हमें पता नहीं है कि कौन सी क्या आएगी, क्या इस एग्जाम में पैटर्न रहने वाला है, किस तरीके की हमारी तैयारी दोस्तों होनी चाहिए, कितना मैटर हमें पढ़ना है। अगर ये चीज़ें हमें नहीं पता है तो हम चाहे 15-15 घंटे पढ़ें, चाहे 20-20 घंटे, कोई मतलब वाली दोस्तों यहाँ पर बात नहीं है। और इस बात से आप सभी एग्री भी करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मेहनत के साथ साथ दोस्तों स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बहुत बार बोलते हैं कि सर मेरा अंतिम मौका है, मुझे ये इसमें सिलेक्शन लेना है। दोस्तों, उससे पहले बहुत सारे मौके उन्होंने गंवा दिए हैं। सिर्फ अंतिम मौका, फिर भी वो वही स्ट्रेटजी, वही तरीका वो यूज़ करते जो पिछले एग्जामों में करते आ रहे थे। तो आप एक बात बताओ कि जो पीछे की चीज़ें हम करते आ रहे थे, जब उनसे सिलेक्शन नहीं हुआ तो इस बार क्या उसे हो जाएगा? ये कहीं ना कहीं आप बहुत गलत कर रहे हो। हमें अपना ट्रैक दोस्तों यहाँ पर चेंज करना होगा। तो बात करते हैं हाईकोर्ट एलडीसी की। दोस्तों, हाईकोर्ट एलडीसी एक ऐसी भर्ती है जिसमें आप अपना सिलेक्शन दोस्तों पक्का कर सकते हैं। आप सभी को पता है सिलेबस क्या आएगा, आप सभी को पता है कि कितने सब्जेक्ट है, कितने नंबर का है। हम दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी हम जब पेपर होता है उसके बाद में जब हम आते हैं कि अरे ये क्वेश्चन कहाँ से आया था, मैं ज़्यादा करके आ गया, मैं कम करके आ गया, इस तरह की बातें वो क्या अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए बातें बोलते हैं। एक्सक्यूज दोस्तों कभी नहीं दिए जाते हैं। हमारी मेहनत के ऊपर सब कुछ डिपेंड होता है। फिर हम एक्सक्यूज देते हैं कि इसी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो कोई मजे वाली दोस्तों यहाँ बात नहीं है। दोस्तों, आज मैं आपको हाईकोर्ट एलडीसी के बारे में कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूँ कि कैसे इसके अंदर आपका 200% सिलेक्शन दोस्तों हो सकता है। पढ़ने के साथ साथ दोस्तों हमें इसका ओवरव्यू भी जानना जरूरी है कि क्या कुछ इसमें होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों सबसे जो प्लस पॉइंट आपका रहेगा वो ये रहेगा कि दोस्तों हाईकोर्ट एलडीसी के एग्जाम में जिस तरह का लेवल रहता है क्वेश्चंस का, वो ज़्यादा दोस्तों डेप्थ में नहीं रहता है। मीडियम लेवल के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। दोस्तों, पीछे आपका हिंदी और इंग्लिश हुआ करता था, अब की बार राजस्थान जीके। तो मान के आप चलो कि राजस्थान जीके के अंदर जो प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों, वो ज़्यादा आपको डेप्थ में देखने को नहीं मिलेंगे। जो टॉपिक मैंने आपको बता रखे हैं, बार बार मैं बताता रहता हूँ कि ये टॉपिक आप ज़्यादा डिस्कस कीजिए, यहाँ से प्रश्न बनेगा। दोस्तों, फर्स्ट टाइम आपके जीके आ रहा है हाईकोर्ट एलडीसी में, तो दोस्तों लेवल इतना बड़ा नहीं होगा जितना आप पढ़ रहे हो, जितनी आप तैयारी कर रहे हो। आपको ज़्यादा देखो दोस्तों, ज़्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। ये आप भली बात समझते हो कि ज़्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। हमें इतना पढ़ना है जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। यहाँ पर दोस्तों दूसरा प्लस पॉइंट दोस्तों ये रहेगा कि इस परीक्षा में दोस्तों नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सर हमने ज़्यादा कर दी, जिसके चक्कर में हमारे माइनस में चले गए। तो वो इशू इसके अंदर दोस्तों आप नहीं दे सकते क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसका भी हम फ़ायदा उठा सकते हैं। कौन बनेगा करोड़पति के अंदर दोस्तों लाइफ लाइन होती है, उसका हम फ़ायदा उठा लेते हैं, है ना। जो कौन बनेगा करोड़पति खेलते हैं, लाइफ लाइन की वजह से कई बार तो करोड़पति भी बन जाते हैं। सिर्फ दिमाग लगाना होता है, ऑप्शन चूज करने होते हैं कि इसमें कौन सा राइट हो सकता है, नज़दीक हमें पहुंचना होता है। वही चीज़ें हमें एग्जाम हॉल में भी करनी होंगी दोस्तों। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो वो एक माइंड में प्रेशर नहीं होता है कि मैं अगर इसे कर दूंगा तो भाई गलत हो गया तो मेरा नंबर ना कट जाए, तो वो होगा नहीं। तो हमें वहाँ पे दिमाग का यूज़ करके सही आंसर तक दोस्तों पहुँचना होगा। हमें आंसर नहीं पता, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो चीज़ें रिलेटेड करते हैं उसके अनुसार हम उत्तर भी सही कर सकते हैं। तो ये भी एक दोस्तों आपका यहाँ पर प्लस पॉइंट होता है। दूसरी दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि इसके अंदर दोस्तों टाइपिंग टेस्ट होगा। बहुत सारे स्टूडेंट टाइपिंग नाम सुनकर ही दोस्तों इसका फॉर्म नहीं भरते हैं। ये इस बात में दोस्तों बिल्कुल सत्यता है कि ऐसे स्टूडेंट हम देखते हैं। अमूमन हम जो कोचिंग्स में होते हैं तो बात करते तो ये बोलते हैं कि सर इसमें तो टाइपिंग है, तो मुझे टाइपिंग आती नहीं, मैं इसका फॉर्म नहीं भरूंगा। तो अब दोस्तों ये देखिए कंपटीशन कितना होने वाला है। ये नहीं कहने का मतलब ये लोग फॉर्म भर देते, जिनको बहुत सारे ऐसे फॉर्म सिर्फ पेपर देने के लिए भर देते हैं। दूसरा, टाइपिंग जिसको नहीं आती है वो दोस्तों इसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा। इसका मतलब ये कि अगर आपको आपका सिलेक्शन श्योर करवाना है तो यहाँ पर टाइपिंग दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप जैसे तैसे करके टाइपिंग सीखिए, स्पीड आपकी अच्छी होगी, पेपर आप अच्छा कर लोगे तो सिलेक्शन कौन रोक सकता है आपका। उसके बाद में दोस्तों इसके अंदर कुछ ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं है। आप देखो रीट का एग्जाम होगा, है ना, रीट का 25 अप्रैल को देखो उसमें 5-5 सब्जेक्ट आते हैं। 5 नहीं, 5 से ज़्यादा उसमें सब्जेक्ट ऐड हुए हैं। वो सिर्फ नाम के 5 है, उसमें सब्जेक्ट टीचिंग मेथड हो गया, है ना, वो एक अलग से सब्जेक्ट लिखा नहीं है लेकिन वो ऐड है। तो मान के चलो दोस्तों उससे पेचीदा काम नहीं है हाईकोर्ट एलडीसी में। ये भी आपका एक प्लस पॉइंट है। गिने चुने 3 सब्जेक्ट आपके हैं, हिंदी, इंग्लिश और आपका क्या है, आपका राजस्थान जी के। तो ये 3 सब्जेक्ट हैं। टॉपिक आप सभी को पता है कि कहाँ से प्रश्न बनेगा दोस्तों, मैंने आपको बता रखा है।
करंट अफेयर की जहां तक बात है दोस्तों, यहाँ पर ये भी आपका एक प्लस पॉइंट रहेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना दोस्तों। करंट अफेयर राजस्थान और इंडिया का पूछा जाएगा, लेकिन वो करंट अफेयर दोस्तों नहीं पूछा जाएगा जो बड़े बड़े एसएससी वगैरह रेलवे एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है। वहां पर बहुत डेप्थ में चीजें पूछा जाती है। यहाँ पर दोस्तों ऊपर का लेवल ही प्रश्न पूछा जाएगा, जो अमूमन हम न्यूज़पेपर के अंदर देखते हैं, जो लेटेस्ट खबर हम फेसबुक पे है ना, फेसबुक पे चलती है, कहीं और हमने पोस्ट पढ़ ली, जो देश के अंदर हो रही, जैसे किसान आंदोलन चर्चा में है, इस तरह के प्रश्न ही आपको हाईकोर्ट एलडीसी में करंट जीके से रिलेटेड देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये भी एक प्लस पॉइंट है कि हमें ज़्यादा डेप्थ में चीज़ें, ऐसे नहीं कि पूरा न्यूज़पेपर उसके गोले बना बना के बना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी, वो चीज़ दोस्तों यहाँ नहीं करनी है। एक और प्लस पॉइंट की यहाँ पर बात करूं, अगर आपका पेपर में थोड़ा सा कम स्कोर हो जाता है तो आप टाइपिंग में दोस्तों ऊपर जा सकते हो। तो इसका मतलब कि 2 चांस आपके पास है कि पेपर अगर अच्छा हो गया तो आप बहुत बेहतर कर पाओगे, टाइपिंग में भी आप अच्छा कर पाओगे, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस होता है कि जो आप फिर मन लगाए। अगर आप पेपर अच्छा नहीं कर पाते, बाई चांस छोटा मोटा कोई मिस्टेक हो गया बीच में, तो आप टाइपिंग में ग्रो करके आप सिलेक्शन करवा सकते हैं। तो ये बात भी ध्यान में आपको रखनी है। तो यहाँ पर लास्ट और अंतिम बात मैं बताऊंगा कि यहाँ पर आपका सिलेक्शन श्योर और कब हो जाएगा, जब आपके पास प्रॉपर चीज़ें आपके पास हो, जैसे बुक्स वगैरह है, नोट्स वगैरह है, कैसे आप पढ़ते हो। दोस्तों मैं यहाँ आपको एक राय दूंगा कि अभी आपके पास समय है, अभी हाईकोर्ट एलडीसी का एग्जाम नहीं हुआ, मान के चलो कि मार्च के बाद ही आपको इसकी एग्जाम डेट देखने को मिलेगी, अप्रैल तक होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो आप क्या करें, जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं उसके नोट्स आप बना लेते हो ना, एक शॉर्ट नोट जो अंतिम समय में आप रिवाइज कर सको। देखो, हाथ से लिखे हुए बहुत ज़्यादा दोस्तों इफेक्टिव होते हैं, खुद को ज़्यादा लर्न होते हैं। चीज़ें छोड़ो मत। कई बार क्या होता है, सिलेक्शन पक्का क्यों नहीं होता कि हम कई बार हम टॉपिक को तो पूरा पढ़ लेते हैं, लेकिन वो चीज़ छोड़ देते हैं। कई बार जैसे हार्ड चीज़ कोई आगे बीच में, अरे नहीं इसमें से कहाँ से प्रश्न बनेगा, इसको हम छोड़ देते हैं, नहीं आए, लेकिन क्वेश्चन दोस्तों उसी मैटर में से आपको देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी, छोड़ना कुछ भी नहीं है, पढ़ना सारा है, चाहे आपको आता हो या नहीं आता हो। यहाँ पर दोस्तों मैंने वीडियोस आपके लिए बना रखी है ऑलरेडी कि कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, हिंदी में कौन सी पढ़नी है, इंग्लिश में कौन सी पढ़नी है, राजस्थान जीके में कौन सी पढ़नी है, करंट जीके के लिए क्या पढ़ना है, मैंने ये अलग सेपरेट वीडियो बना के बता रखा है। फिर भी आपको बता देता हूँ एक बार जनरल नॉलेज के लिए कि दोस्तों आप हिंदी के लिए ना राघव प्रकाश खरीद सकते हैं या मनोज मिश्रा की बुक खरीद सकते हैं। साथ में एक आपके पास 9वीं से 12वीं तक की जो राजस्थान सरकार लगाती है ना एकेडमिक क्लास में, वो बुक आप ले सकते हैं। तो एक तो वो आपके पास होनी चाहिए, या राघव प्रकाश की ले सकते हैं हिंदी के लिए, या दोस्तों आप मनोज मिश्रा की ले सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश के लिए मैंने बता दिया, हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए जो भी मीडियम के हैं, ल्यूसेंट की आप बड़े साइज की बुक ले सकते हैं। राजस्थान जीके के लिए मैंने आपको बता ही दिया, आप पैनोरमा ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, या आप लक्ष्य की कोई बुक दोस्तों ले सकते हैं, ठीक है। तो इन 2 बुकों के अलावा कोई तीसरी बुक मत खरीदीजिए, ये इन 2 बुकों में से आप कोई सी लक्ष्य लेना चाहते हैं लक्ष्य ले लीजिए, वो भी बढ़िया है, वहाँ से प्रश्न बन जाएंगे, या पैनोरमा आप ले लीजिएगा। करंट जीके के लिए मैंने बताया हुआ है आपको कि मूमल आप ले सकते हैं, क्रोनोलॉजी वीक वाइज ले सकते हैं, मंथ वाइज ले सकते हैं, यहाँ से आपका प्रश्न बन जाएगा। और साथ साथ मैं भी आपके साथ लगातार बना रहूँगा, जो भी चीज़ महत्वपूर्ण होगी वो मैं डिस्कस करता रहता हूँ टेलीग्राम वगैरह चैनल के ऊपर, तो वहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक दोस्तों दिया गया है। इसके साथ और भी कोई आपको जानकारी चाहिए, शायद मुझे नहीं पता कि आपको और क्या जाना, तो आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे पर्सनल पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह पे नीचे लिंक दोस्तों दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ जो चीज़ मैंने समझाने की कोशिश की दोस्तों, कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के तहत अगर हम तैयारी करते हैं ना, तभी हमारा सिलेक्शन हो पाता है। ऐसे नहीं कि गाइड ला के छोड़ दी, पढ़ना स्टार्ट कर दिया, अब ये पता ही नहीं कि कौन सा टॉपिक आ रहा है, कौन सा टॉपिक हमें ज़्यादा पढ़ना चाहिए, कौन सा कम पढ़ना है, क्या क्या इस पेपर में होने वाली है, कैसा पैटर्न रहने वाला है ना, ये चीज़ें आपको प्रॉपर पता होनी चाहिए। तो ये काफ़ी दोस्तों इफेक्टिव होती है आपके सिलेक्शन के दौरान। तो उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। कोई भी डाउट अगर है तो पूछ सकते हैं। इसी के साथ मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।